हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पाइथन की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाला है कि हम किस तरीके से पाइथन के अंदर सीएसवी फाइल का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे एक सीएसवी फाइल क्रिएट कर दी है। एंड पर्टिकुलर इस फाइल के अंदर मैंने कुछ डेटा इंसर्ट किया है। अब देखिए, सीएसवी फाइल क्या होती है, सीएसवी मीन्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपकी वैल्यू होगी ना, वो कॉमा से सेपरेट की होगी। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है नेम, एज, कोर्स। उसके बाद नेम की जो वैल्यू है उसकी एज है, उसके बाद उसके कोर्स का नेम है। इस तरीके से सारे डेटा मेरे पास अवेलेबल है। नाउ अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं पर्टिकुलर इस फाइल के अंदर से डेटा को रीड करवा सकता हूं, किसी और फाइल के अंदर डेटा को ले जा सकता हूं, कोई और फॉर्मेट के अंदर प्रिंट करवा सकता हूँ। ये सारी चीजें हम किस तरीके से पाइथन के अंदर कर सकते हैं, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ। फाइल को नेम दे देता हूँ लाइक index.py। आप कोई भी नेम दे सकते हो, दैट इज अप टू यू। लेकिन इसके बाद आपको जो सबसे पहली चीज यहाँ पे करनी है, दैट इज इंपोर्ट सीएसवी। आपको सीएसवी को इंपोर्ट करवाना है। अब इसके लिए कोई पैकेज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये पाइथन का इनबिल्ट मॉड्यूल है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। नाउ अब सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी है, यहाँ पे मेरे पास जो भी सीएसवी फाइल है ना, उसके अंदर से पहले तो मुझे डेटा को सिर्फ रीड आउट करवाना है। सो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, विथ कर देता हूँ। उसके बाद मैं लिख देता हूँ ओपन। जिस तरीके से हमने टेक्स्ट फाइल को ओपन की थी, वैसे ही हम यहाँ पे हमारी फाइल को ओपन करेंगे। एंड यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मेरी फाइल का नेम दे देता हूँ लाइक स्टूडेंट्स डॉट सीएसवी। ओके। नाउ बट यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग, जिस तरीके से हमने फाइल हैंडलिंग के अंदर देखा था कि जब मैंने फाइल के ऊपर वर्कआउट किया था, तो सबसे पहले मैंने कुछ इस तरीके से मेरे फाइल का पाथ लिया था। तो सेम चीज मैं यहाँ पे भी करने वाला हूँ, मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ। एंड फाइल पाथ के अंदर यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्टूडेंट्स डॉट सी एस वी। चलिए, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है स्टूडेंट्स डॉट सी एस वी। उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है फाइल पाथ, क्योंकि मेरी फाइल का पर्टिकुलर पाथ मुझे मिलेगा। उसके बाद कॉमा करके हम क्या कर देते हैं, उसका मोड दे देते हैं। मुझे रीड मोड के अंदर चाहिए, सो मैंने रीड ले लिया है यहाँ पे। एंड एज करके मैं कर देता हूँ फाइल। नाउ अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीडर इज इक्वल टू करके सीएसवी डॉट रीडर। अब सीएसवी डॉट रीडर के अंदर से मुझे क्या करना है, मुझे मेरी फाइल का जो भी पाथ है वो यहाँ पे दे देना है। दैट्स इट, सिंपल मैंने यहाँ पे कर दिया। अब नेक्स्ट थिंग मुझे क्या करनी है, अगर मुझे यहाँ पे डेटा मल्टीपल है तो मुझे रो चलानी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फोर रो इन रीडर, यानी कि रीडर के अंदर से जो भी मुझे रो मिल रही है उसको मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ प्रिंट। एंड प्रिंट करवाने के बाद मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे सिंपल ही लिख देता हूँ रो। डन। हमने कुछ इस तरीके से कर दिया। अब इस फाइल को रन करवा देते हैं। सो गाइस देखिए, मुझे यहाँ पे जो भी मेरे डेटा है वो मुझे एज अ लिस्ट फॉर्म के अंदर मुझे सारे डेटा डिस्प्ले हो गए हैं। अब यहाँ पे नेम, एज, पोस्ट, ये डेटा भी मुझे एज एन लिस्ट ही डिस्प्ले हो रहा है। सो जो भी फॉर्मेट के अंदर मैं मेरे डेटा दूंगा, वो डेटा मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। दैट इज सो सिंपल, बहुत इजीली मुझे मेरे सारे डेटा डिस्प्ले हो चुके हैं। बट नाउ मुझे क्या करना है, मुझे मेरे हेडर के थ्रू, यानी कि अगर मेरे पास जैसे कि है नेम है, तो मुझे नेम के डेटा चाहिए। वैसे मुझे कुछ मेरे डेटा को डिस्प्ले करवाना है, तो मैं किस तरीके से करवा सकता हूँ, अब वो देखते हैं हम। तो उसके लिए भी वर्क बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ तक तो कर दिया है सारी चीजें। रो इन हेडर तक हमने कर दिया। अब इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट। प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ रो। उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया नेम। ओके। जो भी मेरी फील्ड का नेम था वो, यानी कि नेम। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया कॉमा। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इज एनरोल्ड इन। एंड देन मैंने क्या कर दिया, कॉमा करके उसके अंदर भी लिख दिया रो। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया कोर्स। ओके। लाइक दिस, ये हमारे फील्ड का नेम था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कोर्स। चलिए, कुछ इस तरीके से कर दिया। सेव करने के बाद एक बार मैं रन करके देखता हूँ एंड आउटपुट चेक करता हूँ। अब देखिए, अब ये मुझे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, अब मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखिए, हमने दिया था रीडर। ओके, हमने यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, रीडर देके रखा हुआ है। सो नाउ यहाँ पे एक लाइन चेंज होगी। सो मैं क्या करता हूँ, उसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। एंड चेंज करने के बाद रीडर की जगह पे मैं ले लेता हूँ डिक्शनरी रीडर। कुछ इस तरीके से मैंने ले लिया है। एंड नाउ सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इस फाइल को रन करके देखते हैं। तो देखिए, मुझे सारे डेटा प्रॉपरली दिख रहा है। लाइक स्वाति इज एनरोल इन पाइथन, पूजा इज एनरोल इन रिएक्ट जेएस, फॉरम इज एनरोल इन शॉपिफाई, सुचिता इज एनरोल इन वर्डप्रेस। तो मुझे सारे डेटा यहाँ पे क्या हो चुके, प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुके हैं। दैट इज सो गुड।
तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डिक्शनरी रीडर का यूज करके मैं डेटा को विद द की नेम भी उसको गेट करवा सकता हूँ। सो नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मुझे अगर मान लीजिए कि कोई सीएसवी फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ वो देखते हैं। तो ना उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल बना देता हूँ एंड इसको नेम दे देता हूँ 2.py। चलिए कुछ इस तरीके से हमने दे दिया है। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे सारी चीजें जो हमने यहाँ पे की थी वो सारी चीजें मुझे चाहिए। फाइल का पाथ सिर्फ मैं चेंज करने वाला हूँ। फाइल का पाथ मैं चेंज करके करने वाला हूँ न्यू अंडरस्कोर स्टूड्स। ओके, यानी कि न्यू स्टूडेंट्स मुझे चाहिए। नाउ यहाँ तक हमने कर लिया, अब मुझे चाहिए डेटा। सो मैंने डेटा ले लिया। डेटा लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से एंड उसके अंदर नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करने वाला हूँ। नेस्टेड लिस्ट के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइक हमने जो ओल्ड वे लिया था वैसे ही मैं ले लेता हूँ नेम कॉमा। इसके बाद मैंने ले लिया यहाँ पे एज कॉमा करके मैंने यहाँ पे ले लिया सब्जेक्ट या फिर कोर्स, आपको जो लेना है ले सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ फॉर सैंपल लिया है। अब यहाँ पे एक और कर देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया फेनिल। देन एज में यहाँ पे कर देता हूँ लाइक 27 एंड देन सब्जेक्ट नेम के अंदर चलिए मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया मंथ। चलिए दैट इज बेटर। देन मैंने एक और ले लिया लाइक संस्कार। देन एज के अंदर सेम वे मैंने एक एज ले ली है एंड डिजिटल मार्केटिंग, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। एंड देन एक और ले लेते हैं हम, सो लाइक दिस। चलिए तो यहाँ पे मेरा एक लिस्ट बन के आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब लिस्ट के ऊपर से मुझे डेटा को ऐड करवाना है ना। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले मेरी फाइल को मुझे ओपन करना है, तो मैं विथ ओपन कर लूंगा एंड ओपन के अंदर मेरा जो भी फाइल पाथ है वो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, बिकॉज वहां से ही मुझे मेरी फाइल मिलने वाली है या फिर क्रिएट होने वाली है। कॉमा कर देता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद मुझे मोड कौन सा चाहिए, तो मुझे राइट मोड चाहिए, मुझे राइट करवाना है। देन यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करूंगा, न्यू लाइन इज इक्वल टू ब्लैंक, क्योंकि मुझे एक न्यू लाइन के ऊपर डेटा को पास करवाना है एज यूजल। एंड यहाँ पे मैंने कर दिया फाइल। ओके, आप यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हो। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे क्रिएट करना है मेरा राइटर। वहां पे हमने क्रिएट किया था रीडर, सो यहाँ पे मैं क्रिएट करना है राइटर CSV डॉट राइटर एंड उसके अंदर मैं लिख दूंगा मेरी फाइल को। ओके, मेरी फाइल आ चुकी है एंड देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ राइटर डॉट राइट रोज। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मल्टीपल रोज है, सो मैंने यहाँ पे रोज कर दिया और उसके अंदर मुझे क्या करना है, मेरे डेटा को राइट करवाना है। बहुत सिंपल है, हमने यहाँ पे हमारा वर्क कर दिया। एंड वंस इट इज फिनिश मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट एंड देन यहाँ पे लिखता हूँ CSV फाइल इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। चलिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद एक बार हम इसको रन करके चेकआउट कर लेते हैं। तो चलिए मैंने इसको रन कर दिया। यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ गया है CSV फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, एज वेल एज मेरे फोल्डर के अंदर न्यू स्टूडेंट्स करके एक फाइल भी क्रिएट होकर आ चुकी है। नाउ अब इस फाइल के डेटा को हम चेकआउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरी CSV फाइल आ चुकी है, मेरे डेटा भी यहाँ पे राइट डाउन होके आ चुके हैं। इट मीन्स मुझे यहाँ पे मेरे डेटा प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहे हैं। दैट इज वर्किंग फाइन। चलिए एक स्टेप और आगे जाते हैं। हम क्या करते हैं, अब मुझे मान लीजिए कि डिक्शनरी फॉर्मेट के अंदर अगर डेटा को राइट करवाना है, ओके, किस तरीके से मैं करवा सकता हूँ वो देखते हैं। सो नाउ फॉर दैट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे कि मुझे क्या करना है, आईडी के ऊपर 1 चाहिए, नेम के ऊपर 2 चाहिए, ऐसे कुछ चीजें मुझे करवानी है। सो फॉर दैट मैं क्या कर सकता हूँ, सो यहाँ पे हम आ जाते हैं एक बार फिर से एंड देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने जो डेटा यहाँ पे पास किए थे वो ओके, यहाँ तक मेरी चीजें मैं सेम ही रखने वाला हूँ। देन ये वाला जो कोड हमने किया था ना, यहाँ से हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। ओके, सो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ कमेंट। कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, मेरी फाइल के जो भी फील्ड के नेम है वो ले लेता हूँ। सो फील्ड नेम कुछ इस तरीके से मैंने ले इज इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे जो डिक्शनरी क्रिएट की थी ना वो डिक्शनरी एक बार, सॉरी, मैंने यहाँ पे जो लिस्ट क्रिएट किया था वही लिस्ट मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। एक बार हमने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, तो उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा राइटर। ओके, सो मैंने यहाँ पे ले लिया राइटर इज इक्वल टू
इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे करने वाला हूँ राइटर सीएसवी डॉट राइटर करने के बाद हम क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पे अब तक राइटर किया था, अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ डिक्शनरी राइटर। एंड डिक्शनरी राइटर करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो मुझे सिंपली मेरी फाइल का नेम पास करवाना है यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फाइल कॉमा फील्ड नेम। ओके, सो मेरी जो भी फील्ड्स के नेम है वो मुझे पास करवाने हैं, एंड साथ में मुझे यहाँ पे क्या लिख देना है, फील्ड्स नेम इज इक्वल टू फील्ड नेम। बस इतनी चीज मुझे लिखनी है। नाउ ये तो हो गया, मैं फाइल का नेम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, न्यू स्टूड्स टू मैं यहाँ पे कर देता हूँ। टू करने के बाद अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, सो नाउ मुझे यहाँ पे हेडर क्रिएट करना है, डेटा को राइट करना है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइटर डॉट हेडर। चलिए, तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा राइटर डॉट राइट हेडर। ओके, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है राइटर डॉट राइट रो। मुझे जो भी रो के डेटा चाहिए वो, लेकिन डिक्शनरी के अंदर से मुझे करवाना है। सो डिक्शनरी के अंदर से मैं क्या करवा देता हूँ, लाइक मेरे पास जो डेटा है वही डेटा मैं यहाँ पे पास करवाने वाला हूँ। सो मैंने यहाँ पे कर दिया नेम कॉलन। कॉलन करने के बाद मैं यहाँ पे एक नेम पास करवा देता हूँ, लाइक अंकित। उसके बाद यहाँ पे चलिए हम एक चीज और कर लेते हैं, यहाँ से एज को रिमूव कर देते हैं। मुझे इस बार एज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सब्जेक्ट का नेम चाहिए। सो अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सब्जेक्ट कॉलन। कॉलन करने के बाद मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर देता हूँ, लाइक एंड्रॉइड। उसके बाद मेरे पास आ गया लाइक नेम। ये मेरी एक रो हो गई है। अब मुझे सेकंड रो को ऐड करवाना है, सो मैं यहाँ पे एक बार फिर से ले लूंगा। यहाँ पे मैंने कर दिया लाइक धर्मेश, एंड सब्जेक्ट के अंदर मैंने कर दिया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। चलिए, कुछ इतनी चीज हमने यहाँ पे कर ली है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और एक बार हमारी फाइल को रन करवा लेते हैं। सो इस बार हमने इस डेटा को कोई यूज नहीं किया, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, कमेंट ही कर देते हैं, बिकॉज इसका कुछ भी यूज होने वाला नहीं है। मैंने यहाँ पे रन किया, देखिए रन करने से सीएसवी फाइल मेरी क्रिएट हो चुकी है, न्यू स्टूडेंट्स टू। और जब इसके अंदर जाता हूँ तो अभी मुझे डेटा तो सेम वे प्रिंट हो गया आ रहा है। मतलब यहाँ पे अगर मैं डिक्शनरी फॉर्मेट के अंदर भी डेटा पास कर रहा हूँ तो अभी वो मेरी सीएसवी फाइल क्रिएट कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सीएसवी फाइल के ऊपर वर्कआउट कर सकते हो, डेटा को ऐड करवा सकते हो, राइट करवा सकते हो, बहुत सारी चीजें इसके अंदर कर सकते हो। सो दैट्स इट अबाउट टुडे सेशन। हमारा आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप पाइथन के अंदर किस तरीके से सीएसवी फाइल के ऊपर वर्कआउट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।